भगवान कपिल खड़े हैं, भगवान कपिल के पास ही भगवान दत्तात्रेय खड़े हैं। भगवान दत्तात्रेय भी हमारा 24 अवतारों में से अवतार है। क्या भाग्य रसोईया माँ का। दत्तात्रेय कौन है? रसोईया माँ के बेटा। दत्तात्रेय बने स्वयं भगवान बने बेटा, भगवान कपिल बने भाई। 2 अवतार हुए रसोईया माँ के यहाँ है। हाँ, एक भाई बन करके आया है, एक बेटा बन करके। क्या भाग्य माँ का। ऐसी ना होती रसोईया माँ। पति क्या नाम है रसोईया माँ के? हाँ हाँ सही है, अत्रि। हाँ सही है, अत्रि। जिस समय चित्रकूट में तपस्या की अत्रि महात्मा ने, और जब तपस्या से उठे तो प्यास लगी थी। प्यास लगी अत्रि महात्मा को। अत्रि महात्मा ने अनसुईया से कहा अपनी पत्नी से, देवी प्यास लगी है, प्यास लगी, जल ले दो। माँ ने कहा स्वामी कैसे दे दे, अकाल पड़ा है, अकाल पड़ा, जल है नहीं। तो कहा स्वामी ने, अत्रि महात्मा ने, देवी का जल न मिला तो प्राण निकल जाएंगे, प्राण निकल के तो तुम विधवा हो जाओगी। माँ ने कहा ऐसा हो नहीं सकता हमारे होते हुए। माँ को अपने बल पर, तपोबल पर, सतीत्व पर भरोसा था। माँ ने अपने स्वामी से कहा दुखी ना हो भगवान, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और गंगा माँ को याद किया है। गंगा माँ कितनी बहनें हैं? गंगा माँ 7 बहनें हैं, 7। कहा है गंगा माँ, अगर इस अनसुईया ने मन वाणी कर्म से जान अनजान में कभी कोई पाप न किया हो तो माँ एक बहन अपनी, 7 बहनें हो आप, एक बहन हमारे आश्रम पर चित्रकूट पर छोड़ दो। जैसे कहा तो चित्रकूट में धरती फटी और गंगा माँ स्वयं निकली है। क्या नाम पढ़ो रहा है? हाँ बहुत सुंदर, मंदाकिनी कर, मंदाकिनी नाम की आई है। मंदाकिनी कर कन्हई बखाना, अत्रि प्रिया जही तपोबल आना। अत्रि की पत्नी अनसुईया के तपोबल से मंदाकिनी नाम की धारा चित्रकूट में। ये उन्हीं के बेटा बन करके भगवान आए हैं दत्तात्रेय, और एक भगवान भाई बन करके आज इनका नाम पड़ा कपिल। दत्तात्रेय भगवान ने कही हमारा ही अवतार है। और दत्तात्रेय के समीप ही भगवान व्यास खड़े हैं। दत्तात्रेय के समीप ही भगवान व्यास खड़े हैं, ये मेरा ही अवतार है। और व्यास के समीप ही भगवान सुखदेव खड़े हैं, ये मेरा ही अवतार है। और भगवान सुखदेव के समीप ही सशिष्यो रेणुका सुता, सशिष्यो रेणुका सुता, रेणुका नंदन भगवान परशुराम अपने शिष्यों के सहित पधारे हैं। ये 7 है और 8वें हम चल रहे हैं। भगवान परशुराम भी आए हैं शिष्यों के सहित। यह अद्भुत परशुराम जी का और भीष्म पितामह का बैर था। बैर क्या था? झगड़ा हुआ था, युद्ध हुआ है। कब तक चला है? 23 दिन तक महाभारत के अनुसार 23 दिन तक युद्ध चला था। काशी नरेश की 3 बेटियां थी, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो अम्बा को लेकर के जब हरण किया भीष्म ने तो अम्बा को लेकर के युद्ध हुआ है। ना परशुराम जी हारे हैं और ना भीष्म पितामह हारे हैं। भीष्म पितामह शिष्य हैं और परशुराम जी गुरु हैं। नहीं हारे। दोनों लोगों के पितर आए हैं 23वें दिन। जब युद्ध 23 दिन हो गया, 23 दिन की संध्या थी, उसी समय भीष्म पितामह के पूर्वज आए, उधर परशुराम जी के पूर्वज आए और समझाया कैसे आपस में गुरु शिष्य रहे। भगवान परशुराम ने कहा था भीष्म पितामह से, पितामह हम तुमसे बहुत खुश हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद कभी कोई क्षत्रिय शिष्य नहीं बनाएंगे। ये परशुराम जी ने भी कहा था, बनाया भी नहीं कभी। परशुराम जी ने कहा था कि आज के बाद कभी क्षत्रिय शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो भीष्म हंसे, बोले काहे भगवान? बोले हराना मुश्किल है। हाँ वो भी इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म को। तो भगवान परशुराम चिरंजीवी थे ही। हाँ कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। और